लेकर चलते हैं आपको सीधे हरियाणा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान युवाओं से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। से मैं देख रहा हूं पूरा हॉल युवाओं से भरा हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का उत्साह देख के आज हमारा मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन का पहला कार्यक्रम है और युवाओं का जोश देख के मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मिशन पे हम लोग निकले हैं पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए, कि हमारा भारत बहुत जल्दी नंबर 1 बन के रहेगा। आजादी के 75 साल मना रहे हैं हम लोग खूब हर्षोल्लास के साथ। सबके हाथ में तिरंगा है, पूरे देश के अंदर लोग गलियों में निकल रहे हैं, अपने अपने तरीके से 75 साल आजादी के मना रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में कई देश ऐसे हैं जो हमसे आगे निकल गए, कई देश ऐसे हैं हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमारे से 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, आज वो हमसे आगे निकल गया। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। हमारे में क्या कमी है जी? हमारे में कोई कमी है क्या? भारत के लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी पे इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उन भगवान ने भारत में पैदा किए। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की, लंदन की, फ्रांस की, यूरोप की, आपको टॉप के ऊपर 1, 2, 3 नंबर पे कहीं ना कहीं भारत का आदमी बैठा हुआ मिल जाएगा। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, फिर भारत पीछे क्यों रह गया? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? हमारे पास बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट किसान हैं, फिर भी भारत पीछे रह गया। क्यों भारत पीछे रह गया? 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने गंदी राजनीति करने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर इन नेताओं के और इन पार्टियों के भरोसे देश छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैंने तय किया है, पूरे देश में घूमेंगे, 130 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए मुट्ठी की तरह, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 75 साल पहले हम इकट्ठे हुए थे, अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया हमने देश से। एक बार फिर इकट्ठे हो जाओ सारे जने, हम फिर से दुनिया का नंबर 1 देश बन सकते हैं। आज आप सब लोगों की ऊर्जा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसी से शुरुआत करते हैं। ये पूरा खुली बातचीत है, मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे से पूछो, खुली बातचीत है। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपके हिसाब से क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है?
कितने साल में बन सकता है, कैसे बन सकता है, हाथ खड़े करो, आपके पास माइक आ जाएगा। माइक देते जाओ भाई। हेलो हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम नमस्कार बताओ। सर, मेरा नाम शुभम राणा है और मैं कुरुक्षेत्र से स्पेशली आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। ये उपलब्धि जो आप लोगों ने हमें दी है देश की बात करने की, शायद ही बहुत ही कम हमें अवसर मिलते हैं। और मैं सर लॉ का छात्र हूँ अभी और फाइनल लॉ स्टूडेंट हूँ। सर मैं कहना चाहूँगा कि नंबर 1 बनाने के लिए इंडिया को सबसे पहले हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। और जो युवा आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उन युवाओं की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है आज की, उनमें वो मुकाम हासिल करने की शक्ति है जो शायद हम किसी भी प्रकार की भी परिस्थिति में या किसी सुविधा से वंचित रह के हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें छात्रों की, मानिए आज छात्रों के हितों में जो सरकारें फैसला ले रही हैं वो बहुत ही घृणा करने वाली चीजें हैं। मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आता हूँ। मानिए मेरे पिताजी किसान हैं और घर में कोई अन्य आय का साधन नहीं है और मुझे स्टडी करने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप अभी कॉलेज में हो? जी सर। कौन से कॉलेज में? सर मेरा भारत कॉलेज ऑफ लॉ है सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है बबैन में। और सर हमें जो अधिकार दिया गया था 10% रिजर्वेशन का, हरियाणा में उसको भी 5% दिया जा रहा है, जबकि संविधान के उल्लंघन में ऐसा किया जा रहा है। सर मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जो ये लेके आते हैं उनको धरती पे, उनको जमीनी स्तर पे लागू किया जाए और ऐसे ही देश नंबर 1 आगे बन सकता है और युवा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। भारत माता की। इन्होंने कहा शिक्षा बहुत जरूरी है, अभी उस पर लंबी चर्चा करेंगे। और कोई? माइक देते जाइए, माइक पकड़ाते जाइए। नमस्कार सर। सर 2 चीजें हैं, ईमानदार राजनीति और शिक्षा पे ध्यान जो आप दे रहे हो, उससे राष्ट्र नंबर 1 बन सकता है। धन्यवाद। अब 2 मिनट के लिए अपने साथ पंजाब के अपने नए सीएम भगवंत मान साहब हैं। अब इनके विचार सुनेंगे, फिर आप। बिहार में मेक इंडिया नंबर 1 के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के साथ संवाद किया।